हरे कृष्ण। स्कंद पुराण के अनुसार सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तब उत्तरायण और कर्क राशि में प्रवेश करे तो दक्षिणायन शुरू होता है और यही वर्णन हमारे सूर्य सिद्धांत ग्रंथ में भी मिलता है। सौर गणना के अनुसार जब सूर्य अपनी राशि बदलता है तो उसे संक्रांति कहा जाता है और ऐसे एक वर्ष में 12 संक्रांति आती है, लेकिन मुख्य 4 संक्रांति होती है, मेष, कर्क, तुला और मकर संक्रांति, जिनमें से आज हम मकर संक्रांति के विज्ञान को समझेंगे। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। हमारे सनातन वैदिक संस्कृति में सभी त्योहार पर्वों के पीछे विज्ञान छुपा हुआ होता है, जिसमें ब्रह्मांड की खगोलीय घटनाओं को देखा जाता है। हम सभी जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में सभी ग्रह अपनी अपनी कक्षा में समान काल में समान दूरी पूर्ण करते हैं, जिसमें एक वर्ष को 2 बराबर भागों में विभाजित किया गया है, जिसे अयन कहा जाता है, उत्तरायण और दक्षिणायन। जिसमें अयन का अर्थ होता है गति करना, जिसका अर्थ है कि सूर्य जब उत्तर की तरफ गति करता है तो उसे उत्तरायण कहा जाता है, और जब दक्षिण की ओर गति करता है तो उस समय को दक्षिणायन कहा जाता है। तो इसीलिए जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, यानी वो दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ जा रहा है, इसीलिए उसे हम उत्तरायण कहते हैं। अब इस पर्व को मनाने का जो रहस्य है वह समझने के लिए उसके पीछे के कारण को समझना जरूरी है, और तभी हम समझ पाएंगे कि क्यों इस दिन ब्रह्मांडीय सकारात्मक ऊर्जा पृथ्वी पर होती है, और इसके लिए हमें इसकी पौराणिक कथा को जानना होगा। तो चलिए जानते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार सूर्यदेव का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा के साथ होता है। सूर्यदेव का ताप अधिक होने के कारण संज्ञा के पिता ने उसे कवच दिया था और कहा था कि उनकी संतानों के होने के बाद 1 वर्ष तक ही रहेगा। उसके बाद अगर सूर्यदेव के निकट रहना है और कवच कायम तक रहे, इसीलिए संज्ञा को तप करना पड़ेगा। इसीलिए कवच के कारण संज्ञा को 2 संतानें हुई, यमराज और यमी, जिसे यमुना भी कहते हैं। वर्ष पूर्ण होने के बाद संज्ञा को चिंता होती है, क्योंकि सूर्य और संतानों की जिम्मेदारी संज्ञा के ऊपर थी। इसी चिंता में वो अपने पिता के पास जाती है ताकि तप के सिवाय कोई और मार्ग मिल सके, किंतु मार्ग एक ही था, तप का। इसीलिए संज्ञा ने मार्ग निकाला और अपनी छाया को यानी अपनी परछाई को सजीवन किया। इस छाया को सारी जिम्मेदारी सौंपकर संज्ञा तप करने चली गई, क्योंकि सूर्यदेव इससे अनजान थे, उन्हें कुछ भी नहीं पता था, और छाया पत्नी और माता का फर्ज निभाने लगी। अब समय बीतने पर सूर्यदेव से छाया को शनिदेव की प्राप्ति हुई। जब शनिदेव का जन्म हुआ तो उसका रंग सांवला यानी नीला था। इसी कारण सूर्यदेव को संदेह होता है और वे छाया को धिक्कारते हैं, क्योंकि सूर्यदेव को पता ही नहीं था कि वो संज्ञा नहीं उसकी छाया है। यही कारण वो शनिदेव को दूर ले जाने को कहते हैं। अब ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यदेव की सिंह राशि है और शनिदेव की कुंभ और मकर राशि है। अब इसे कथा से समझे तो सूर्यदेव के घर के सामने ठीक शनिदेव का घर आता है। शनिदेव के 2 घर है, क्योंकि सूर्यदेव के गुस्से के कारण शनिदेव का एक घर जल जाता है। अब क्योंकि सूर्यदेव का ये व्यवहार अशोभनीय था, इसीलिए शनिदेव अपनी वक्र दृष्टि सूर्य पर डालते हैं, जिसके कारण सूर्यदेव को कुष्ठ रोग लगता है। अब कथा तो विस्तृत है, किंतु इसे संक्षिप्त में हम समझते हैं। तो जब सूर्यदेव को सारा सत्य का आभास होता है तब उनका गुस्सा शांत होता है। तो माफ़ी मांगने के लिए सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव के वहाँ जाते हैं। अब ज्योतिष विज्ञान से समझे तो सूर्य राजा है और शनिदेव प्रजा या सेवक के कारक है और न्याय के देवता है। तो क्योंकि सूर्यदेव अपने अहम को छोड़कर शनिदेव से माफ़ी की याचना करने आते हैं, तो शनिदेव उनका आवभगत तिल से करते हैं, जिसके कारण ब्रह्मांड में एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। और क्योंकि सूर्यदेव एक ऊर्जा के स्रोत है, जिसके कारण सभी ग्रहों को भी ऊर्जा प्राप्त होती है, इसीलिए इस दिन अनाज का दान किया जाता है, तिल का दान करते हैं, तिल गुड़ खिलाते हैं, जिसके कारण ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा कम हो सके। इसीलिए अगर इस दिन अपने अहम को छोड़कर सच्चे मन से दान जप तप करते हैं तो हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। और इतना ही नहीं, इस दिन श्राद्ध तर्पण करने से अपने पितरों का उद्धार होता है, और इस दिन नदी में स्नान करने से भी अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इसी कारण मकर संक्रांति के दिन कुंभ के मेले में शाही स्नान का आयोजन होता है, और यही कारण था कि महाभारत के अनुसार
भीष्म पितामह ने स्वयं की मृत्यु को उत्तरायण को चुना था, इसीलिए इसे मोक्षकारक दिन भी कहा जाता है। गंगा जी का पृथ्वी पर अवतरण भी मकर संक्रांति के दिन ही भगीरथ मुनि की तपस्या के कारण हुआ था, इसीलिए इस दिन को पाप नाशक दिन भी कहा जाता है। इस दिन से दिन बड़े होने लगते हैं और ऐसी और भी घटनाएं इस दिन के साथ जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार मकर संक्रांति से पतंग उड़ाना, तिल के लड्डू, फसलों का या खगोलीय घटना तक ही सीमित नहीं है। यह ऐसा पर्व है जिससे ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संचार होता है। ये ऐसा दिन है जब हम स्वयं की पीड़ाओं से मुक्त हो सकते हैं और ये हमारे ऋषि मुनि जानते थे, इसीलिए हमारे भारतीय वैदिक साहित्यों के माध्यम से इस दिन को पर्व में बदला और इसीलिए पूरे भारतवर्ष में इस पर्व को अलग अलग नामों से मनाया जाने लगा, जैसे कि मकर संक्रांति, पोंगल, लोहरी, खिचड़ी, तिरमौरी, बिहू, संक्रांत या उत्तरायण। इस प्रकार मकर संक्रांति का पर्व सनातन काल से समग्र भारत भर में मनाया जाता है। तो आपको मकर संक्रांति का विज्ञान कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अच्छा लगा हो तो इस ज्ञान को औरों तक भी पहुंचाइएगा। तो चलिए इस बार सही अर्थ को समझकर मकर संक्रांति के पर्व को मनाते हैं। जय श्री लक्ष्मी नारायण।